हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज भरत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर की तैयारी मात्र 7 दिनों में, अब बचे हुए 7 दिनों में कैसे करें। मात्र 7 या 8 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। अब इस 7 से 8 दिनों में करंट अफेयर एग्जाम के करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे पूरी तरीके से तैयारी करें अपने एग्जाम के लिए। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, मतलब कौन कौन से टॉपिक हम पढ़े अपने एग्जाम के लिए, यूपी पेट एग्जाम के लिए। कौन कौन से टॉपिक हमें उठाने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने चाहिए। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करंट अफेयर पढ़े तो कहाँ से पढ़े, कौन सी मैगजीन से पढ़े, कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े, ये कहाँ से पूरी तरीके से करंट अफेयर की तैयारी करें। ठीक है, इस पूरी बातों को मैं आज इस वीडियो में पूरी बातों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए, यूपी पेट अगर एग्जाम की अगर हम बात करें तो यूपी पेट के एग्जाम में आपका करंट अफेयर एज ए इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इससे लगभग देखा जाए तो 6 से 7 8 9 कोई काउंटिंग नहीं है, 6 7 8 इतने क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से आएंगे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन, मैं मानकर चल रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आएंगे। और ये 6 से 7 8 क्वेश्चन, मतलब ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर समय तो बचा नहीं है, 7 से 8 दिन बचा है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़े, तो यहाँ पे अगर हम टॉपिक की, पहले मैं टॉपिक की बात कर लेता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस समय जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये पढ़कर जाएंगे तो 100% इस टॉपिक से आएगा। आप इस टॉपिक को कवर अप करके जाइए, 100% आपके एग्जाम में आएगा, आपको नंबर देकर जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक स्किप कर देने, नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े, कौन सी मैगजीन पढ़े, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या क्या टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, तो सबसे पहले आपको पढ़कर जो जाना है, ठीक है, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल। यहाँ पे सबसे पहले आपको यूपी करंट पढ़ के जानी है। यूपी करंट बेसिकली जहाँ से आपको मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने यूपी स्पेशल लिख दिया है। यूपी स्पेशल में जो करंट आपके आते हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में जो डेटा 2022 में है वो पूरा पढ़ के आप चले जाइए। इन सब के साथ साथ और उत्तर प्रदेश में मतलब जितने भी करंट अफेयर अभी तक जनरेट हुए हैं, जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2000, सितंबर 2022, अक्टूबर मत पढ़ के जाइएगा, सितंबर 2022 तक जितने भी अक्टूबर मतलब यूपी के करंट अफेयर हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, कोई भी चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। ये जरूर पढ़ के जाइएगा यूपी का करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें यह है कि एक दो क्वेश्चन आपके यूपी के करंट अफेयर जरूर आएंगे। ठीक है, मान लीजिए यूपी के तो जरूर आएंगे करंट अफेयर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप यूपी का करंट अफेयर पढ़कर जाइएगा। कोई भी अगर आपने मैगजीन लिया हुआ है यूपी का, यूपी करंट अफेयर का, उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी करंट से आने वाले हैं। अब दूसरा मैं बात करूँ टॉपिक जो आपको पढ़कर जाना है, वो आपको पढ़कर जाना है उत्तर प्रदेश की योजना और केंद्र सरकार की योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं हाल ही फिलहाल में 2021 से लेकर 2022 के बीच में, इतना ही पढ़ के जाइएगा। 2020 और 19 18 ये नहीं पढ़ना है आपको। तो 2021 और 2022 के बीच में जितनी भी योजना है वो पूरा आपको पढ़ के जानी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, कुसुम योजना जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मोदी जी ने सरयू में, बलरामपुर में जो सरयू नदी के उद्घाटन किया है बांध का, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो जितनी भी योजनाएं हैं, बेसिकली अभी मुझे याद नहीं आ रही है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी योजना आपको पढ़ के जानी है, लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं यूपी की, तो वो पूरा आप पढ़ के जाइएगा। इन सबके साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाएं आप पूरा पढ़ के जाइएगा। और ये बेसिकली ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा 2014 से लेकर 2022 के बीच में जितनी भी योजनाएं हैं इनमें पूरा पढ़ के जाइएगा। लेकिन उज्ज्वला योजना अभी भी पूछा जा रहा है, आयुष्मान योजना अभी भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पुरानी योजना है, जनधन योजना, ये अभी भी पूछा जा रहा है, अभी ये चल रही है बड़े पैमाने पे पूरे देश में, तो इनसे क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है। तो 2014 से लेकर 2022 के बीच में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कब ये शुरुआत हुई है, कब कितना पैसा लगा था, ठीक है, किसने इन योजनाओं को शुरुआत किया, कहाँ से किया गया इन योजनाओं को शुरुआत, उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, पूरी तरीके से इन सभी बातों को, केंद्र सरकार की योजना ये पूरा पढ़ के जाइएगा, इन सभी बातों को डिस्कस करके जाइएगा, हर एक योजना को कंप्लीटली पूरा पढ़ के जाइएगा। केंद्र सरकार की योजना 2014 से 2022 जितनी भी योजना है पूरा पढ़ के जाइएगा। यूपी की योजना बस आपको 2021 से 2022 के बीच में पढ़ के जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें जीआई टैग के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। जीआई टैग हमेशा पूछा जाता है, जियोग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसका आता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। बुक्स एंड ऑथर ये भी आपका आता है, तो 2000 बुक्स एंड ऑथर सिर्फ आप 2022 का पढ़ के जाइएगा।
जनवरी 2022 से सितंबर 2022 के बीच में जितनी पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उनके राइटर का नाम यही पूछा ही जाता है, मतलब बुक्स ऑथर, मतलब जो किताबें उनके लेखक उनका नाम पूछा जाता है। अगर लेखक का नाम दे दिया तो आपको बुक्स पूछा जाएगा, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, तो ये पूरा आप पढ़ कर जाइएगा बुक्स एंड ऑथर। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 2022 का ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अवार्ड्स, आप पूरा पढ़ के जाइएगा। अवार्ड्स में आप फिल्म अवार्ड पढ़ के जाइएगा, स्पोर्ट्स अवार्ड पढ़ के जाइएगा, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड। फिल्म अवार्ड की बात करें तो आप ऑस्कर अवार्ड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेशनल अवार्ड जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में, भारत सरकार देती है, ये पढ़ के जाइएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, ये पढ़ कर जाइएगा। और भी जितने भी अवार्ड है, ठीक है, आईफा अवार्ड हो गया, ठीक है, तो जितने भी अवार्ड है ये पूरा आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपका चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, जितने भी आपके अवार्ड हैं ये पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जैसे आईसीसी अवार्ड क्रिकेट में जो दिया गया है 2022 में, एमर्जिंग प्लेयर, टी20 प्लेयर, ये पूरा आप पढ़ के जाइएगा। आईसीसी का अवार्ड पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जितने भी है ऑल टोटल, मतलब जितने भी है फुटबॉल के क्षेत्र में जितने हैं, फीफा अवार्ड है, ठीक है, उसे पढ़ के जाइएगा। बैलन डी अवार्ड जो है ये पूरा पढ़ के जाइएगा, स्पोर्ट्स वाला। इन सबके साथ साथ नेशनल अवार्ड आप पढ़ के जाइएगा, पद्म श्री पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, ये साहित्य अवार्ड, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये पूरा आप पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा। भारत रत्न ये भी पूछा जाएगा। तो इन सभी को डिस्कस करके जाइएगा, अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल अवार्ड भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया आपका, नोबेल अवार्ड हो गया, ये सब कुछ अवार्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एबल अवार्ड हो गया। तो जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड हैं इन्हें आप जरूर रिविजन करके जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा। ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्रालय याद करके जाइएगा। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्रालय, ठीक है, इस समय कौन विदेश मंत्री है, कौन गृह मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है, ठीक है, कौन स्वास्थ्य मंत्री है, ये पूरा पढ़ के जाइए। खेल मंत्री कौन है, संसदीय मामले मंत्री कौन है, ठीक है, राज्य मंत्री के कौन कौन से हैं, उप मंत्री कौन कौन से हैं, ठीक है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये लोग कौन कौन है, कौन कौन नियुक्त किए गए हैं, नई नियुक्ति किसकी है, ठीक है। तो ये पूरा कैबिनेट मंत्रालय आप पूरा पढ़ के जाइएगा। इन सबके साथ साथ इंडेक्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सूचकांक, ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। फिर स्वच्छता सूचकांक में, जलवायु सूचकांक में, जितने भी इंडेक्स अभी तक पूरी तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, एनए पासपोर्ट इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स आपके पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इंडेक्स के आप पूरे पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। इन सबके साथ साथ अगर मैं बात करूं जीएसटी जरूर पढ़ के जाइएगा। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से इंडिया को बहुत कमाई हो रही है, इंडिया बहुत पैसे कमा रहा है जीएसटी से। लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले भारत सरकार सबसे पैसा कमाती है, पहले नहीं कमाती थी, अब कमा रही है। तो लाखों रुपए का आपका टर्न ओवर होता है किससे, जीएसटी से। तो इसका हर महीने डेटा निकलता है, भारत सरकार को इतने पैसे की कमाई हुई, इतना राजस्व इकट्ठा हुआ। तो जीएसटी इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी का पूरा लेखा जोखा, कब जीएसटी लागू किया गया, कब इसमें संशोधन, मतलब संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया गया, लोकसभा राज्यसभा कहाँ किस राज्य में पहली बार पेश किया गया जीएसटी, कहाँ पे पहली बार किस राज्य में लागू हुआ, किस राज्य में सबसे लास्ट में जीएसटी लागू हुआ, इस समय जीएसटी की रेट क्या क्या है, किन किन प्रोडक्ट पे कौन कौन से हैं, ये पूरा कंप्लीट आप जीएसटी के बारे में डेटा एनालिसिस करके पूरा पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इन सबके साथ साथ यूपी कैबिनेट जरूर पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री कौन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कौन कौन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के विदेश मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री कौन है। तो ये सब पूरा पढ़कर जाइएगा कंप्लीट। सिंचाई मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, क्योंकि आप यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं और यूपी कैबिनेट आपसे पूछा ना जाए ऐसी बात ही नहीं है। तो आप यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप यूपी आपको पूरा पढ़ के जाना है, यूपी कैबिनेट, ठीक है। यूपी कैबिनेट आपको पूरा 1 बाय 1 लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करूं मैं डेज और इवेंट, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर आपको देखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए युवा दिवस कब पड़ता है, महिला दिवस कब पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब पड़ता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस कब पड़ता है, विज्ञान दिवस कब पड़ता है। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे और इन सबके साथ साथ इसका विषय और इवेंट, मतलब सब्जेक्ट और इवेंट, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि इस बार विज्ञान दिवस का सब्जेक्ट क्या था, इस वर्ष स्वास्थ्य दिवस का पूरी तरीके से विषय क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप डेज, इवेंट एंड सब्जेक्ट ये जरूर कंप्लीट स्टडी करके जाइएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इतने टॉपिक हैं जो करंट अफेयर के आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखने में आपको तो ये हेडिंग वाइज बहुत ही छोटा लग रहा है कि हाँ यार इतना ही पढ़ के जाना है, लेकिन मैंने जो आपको बताया ये डीपली अगर आप पढ़ेंगे, जितना मैंने डीपली बताया तो लगभग ज़्यादा ही हो जा रहा है। और जितने हैं इतना अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपका 100% जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को कवर अप करके आओगे, हर एक क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से लगा कर आओगे, सही टू सही, ठीक है, आपको नंबर 100% मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूपी पेट के लिए करंट अफेयर की तैयारी मात्र 7 दिनों में करें। अब कौन कौन सी मैगजीन हम पढ़े और
कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पढ़े, कहाँ से पढ़े हम इन 7 दिनों में करंट अफेयर, ठीक है। जितने लोगों का अभी तक तैयार नहीं है वो लोग कहाँ से पढ़े, और जितने लोगों का तैयार हो गया है लेकिन अभी भी वो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कि हाँ यार कहीं मेरा छूट ना जाए, कोई मेरा छूटा हुआ जो नहीं पढ़े वो भी पढ़ ले, तो वो लोग कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मात्र 7 दिनों में आपको कहाँ से पढ़ना है, मात्र 7 दिनों में। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप कोई भी देखिए, सबसे पहले मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे टाइप कीजिए करंट अफेयर, यूपी पेट करंट अफेयर मास्टर वीडियो सर्च कीजिए। जितने भी वीडियो आ रहे हैं सभी एजुकेटर के आ रहे हैं, सभी टीचर्स के आ रहे हैं, जितने भी वीडियो सभी टीचर अपना 100% दे रहे हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं। कोई भी एक प्लेलिस्ट चुन लीजिए, उस प्लेलिस्ट को पूरे 7 दिन पूरा अच्छे से देख लीजिए। 10 घंटे का होगा, किसी का 2 घंटे का होगा, किसी का 4 घंटे का करंट अफेयर होगा, ठीक है। जैसा भी आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके माइंड, आप अपने ऊपर इस पे रखिए। आपको जो प्लेलिस्ट देखना है उस प्लेलिस्ट को जाइए, सेव लाइब्रेरी में सेव कर लीजिए, उसी को पूरा देख के चले जाइए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन ये लोग बताते हैं मास्टर वीडियो में वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप पहला करेंगे यूट्यूब से, आप मास्टर वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। और वैसे मैं भी मास्टर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, 200 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो लगभग आज या तो कल सुबह तक लगभग पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन करंट अफेयर मैंने हर एक मंथ से पूरी तरीके से जो एग्जाम में आने लायक है उन सभी को मैंने पिकआउट किया, और इस चैनल पर मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, उसको देखकर जरूर जाइएगा। 100% 6 से 7-8 क्वेश्चन जो भी आपके करंट अफेयर के आने वो 100% इसी वीडियो से आपके आएंगे, ठीक है। तो जरूर देखकर जाइएगा। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की तैयारी और कहां से करें, तो अभी आप मेरी मानिए तो अभी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिख दीजिए वन लाइनर करंट अफेयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा 2022 का अलग अलग करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वन लाइनर, और उन्हीं वन लाइनर को पूरा एक बार भरनाटा पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप डीपली पढ़ने का समय नहीं बचा है, आप पूरा बस वन लाइनर पढ़ते जाइए हर एक क्वेश्चन, क्योंकि एक बार अगर आपने देखा हुआ है तो आपके एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने कभी पढ़ा है, और उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक आंसर जो सही होगा वो आपके माइंड में क्लिक करेगा, हाँ यही सही है, तो आपकी गलती होने के भी चांसेस कम होंगे, आप 100% आंसर आपका सही जाएगा, ठीक है। तो इस समय बस आपको करना क्या है, एक आपका यूट्यूब मैंने जो बता दिया, सेकंड आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है। और इन सबके साथ साथ मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, कोई भी एक ऐप करंट अफेयर का डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर ऑफलाइन है, ठीक है। उसमें मंथली वाइज सभी करंट अफेयर अपलोड होते हैं, उन पर जाके आप टेस्ट दीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए। जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक अगर ले रखा है तो टेक्स्ट बुक में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनका जाके वहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। डेली कम से कम 10 या 12 मॉक टेस्ट करंट अफेयर के जरूर दीजिए। एक मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन होता है, 10 तो देंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये टेस्ट देते रहिए, ठीक है। इससे ये रहेगा कि आपने एक कुछ अलग क्वेश्चन को आपने एक बार जरूर देखा है, और मान लीजिए वही अलग क्वेश्चन अगर आप जो आप नहीं पढ़े हैं वही अगर इस टेस्ट में अगर आपने देख लिया, एग्जाम में आ गया, तो 4 ऑप्शन में से एक आंसर जो सही है वो आपके माइंड में क्लिक करेगा और आपका आंसर पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही करना है, ठीक है। तो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा इन 7 दिनों में करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अभी भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर यही मैं कहूँगा, 7 दिन बचे, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो जैसे ही कोई यूपी पेट के लिए लेटेस्ट अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।